नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक कहानी, महात्मा बुद्ध की पूरी जीवन गाथा। यह कहानी है उस साधु की जिसने दुनिया को शांति, करुणा और ज्ञान का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध, जिन्होंने अज्ञानता और दुहक से मुक्ति का रास्ता खोज निकाला और मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर छोड़ी। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की पूरी यात्रा, उनकी शिक्षाएं, संघर्ष और उनका प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएगा। भारत की धरती अनेक महापुरुषों की जन्मस्थली रही है। इन्हीं महान विभूतियों में से एक हैं महात्मा बुद्ध। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन से पूरी मानवता को करुणा, प्रेम और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। इस वीडियो श्रृंखला में हम आपको बुद्ध के जीवन की एक एक घटना को विस्तार से बताएंगे, एकदम तथ्यात्मक शैली में। यह पहला भाग है जिसमें हम जानेंगे बुद्ध के जन्म से लेकर उनके गृहत्याग तक की कथा। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। वे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र थे। उनका जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। जन्म के समय आकाश में विचित्र प्रकाश फैल गया था, पेड़ पौधे झूम उठे थे और वातावरण में अलौकिक शांति व्याप्त हो गई थी। जब रानी माया देवी अपने मायके देवदह जा रही थीं, तब रास्ते में लुम्बिनी वन में उन्होंने एक साल वृक्ष की डाल को पकड़कर बालक को जन्म दिया। यह स्थान आज लुम्बिनी नाम से एक पवित्र तीर्थस्थल बन चुका है। जन्म के पश्चात राजा शुद्धोधन ने अशितिहीन ब्राह्मणों को बुलवाया। उन्होंने बालक के भविष्य को देखकर दो संभावनाएं बताईं। यदि यह बालक गृहस्थ जीवन में रहेगा तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यदि यह संसार की असारता को समझ गया तो संन्यास लेकर बुद्धत्व प्राप्त करेगा और संपूर्ण विश्व को सत्य का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन को यह आशंका हो गई कि उनका पुत्र संन्यास न ले ले, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल में ही विलासिताओं में लिप्त कर दिया। सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत विलासपूर्ण वातावरण में बीता। उन्होंने आयुर्वेद, युद्धकला, राजनीति, संस्कृत आदि विषयों की शिक्षा प्राप्त की। वे अत्यंत बुद्धिमान, करुणामय और संवेदनशील बालक थे। एक बार वे खेत की जुताई देखने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बैल मिट्टी को जोत रहा है और उसी मिट्टी में कीड़े मरे जा रहे हैं। इस दृश्य ने उनके मन को विचलित कर दिया। वे ध्यान में लीन हो गए और पहली बार समाधि की अवस्था को अनुभव किया। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। कुछ वर्षों पश्चात उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। यद्यपि उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर था, किंतु उनके भीतर कुछ प्रश्न सदैव उठते रहते थे। जीवन का उद्देश्य क्या है? दुख क्यों है? मरण क्यों आता है? राजा शुद्धोधन ने उन्हें 3 सुंदर महलों में रखा, गर्मी, सर्दी और वर्षा के लिए अलग अलग। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ को कभी संसार का दुख न दिखे। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने व्यवस्था की कि केवल सुंदर दृश्य ही उन्हें दिखें, परंतु ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। उन्हें 4 ऐसे दर्शन हुए जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। वृद्ध व्यक्ति, उन्होंने पहली बार बुढ़ापे को देखा। रोगी व्यक्ति, उन्होंने पहली बार रोग देखा। मृत व्यक्ति, पहली बार मृत्यु देखी। सन्यासी, एक शांत, निर्लिप्त सन्यासी को देखकर वे सोच में पड़ गए। सिद्धार्थ को ज्ञात हुआ कि यह संसार नश्वर है, यहाँ कोई भी व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं। एक रात्रि जब यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अंतिम बार उन्हें देखा। उन्होंने अपने रथवाहक चन्ना से कहा, मुझे मोक्ष की खोज करनी है। चन्ना ने उन्हें घोड़े कंथक पर बैठाया और चुपचाप नगर से बाहर निकल गए।
अन्य स्थान पर पहुंचकर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्यागे, सिर मुंडवाया और सन्यासी का वेश धारण कर लिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, अर्थात आत्मज्ञान की खोज में गृह का त्याग। गृहत्याग के बाद सिद्धार्थ ने एक सन्यासी के रूप में नए जीवन की शुरुआत की। अब वे न राजा थे, न कोई राजकुमार। अब उनका उद्देश्य केवल एक था, सत्य की खोज। वे सोचते थे, क्या दुहक से मुक्ति संभव है? यदि हाँ, तो कैसे? यही प्रश्न उनके ध्यान और साधना का मूल बना। वह गहन आत्मचिंतन में लीन होकर विभिन्न स्थानों पर गए। उन्होंने कई ज्ञानी ऋषियों और सन्यासियों से भेंट की, जिनमें से प्रमुख थे आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र। पहले वे पहुंचे आलार कालाम के पास, जो सांख्य दर्शन के महान ज्ञाता थे। आलार ने उन्हें ध्यान, समाधि और आत्मसंयम की विधियां सिखाईं। कुछ ही समय में सिद्धार्थ ने वह ज्ञान अर्जित कर लिया जो आलार को वर्षों लगे थे। फिर वे उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। वहां उन्होंने नेव संज्ञाना संज्ञायतन नामक गूढ़ योग को सीखा। लेकिन सिद्धार्थ को संतोष नहीं मिला। उन्हें यह अनुभव हुआ कि यह ज्ञान आत्ममुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। वे समझ गए कि केवल ध्यान और समाधि से जीवन के सभी दुहकों का अंत नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने इन गुरुओं को नमस्कार किया और आत्ममुक्ति के मार्ग की अपनी खोज जारी रखी। इसके बाद सिद्धार्थ उरुवेला, वर्तमान बोधगया के एक वन में पहुंचे, जहां उन्होंने 5 अन्य साधकों भद्दीय, वप्पक, महानाम, अस्सजी और कोंदन्न के साथ घोर तपस्या आरंभ की। इस तपस्या में उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया, केवल एक अन्न का दाना या एक बूंद जल ग्रहण किया। शरीर को हड्डियों का ढांचा बना लिया। सांस को रोकने की चेष्टा की। शरीर को कष्ट पहुंचाकर आत्मा को जीतने का प्रयास किया। 6 वर्षों तक उन्होंने यह कठोर साधना की। उनके शरीर की हालत इतनी दुर्बल हो गई कि वे लगभग मृतप्राय हो गए। लेकिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन वे निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़े। तब एक युवती सुजाता नामक ब्राह्मण कन्या उन्हें एक कटोरी खीर अर्पित करती है। सिद्धार्थ पहले मना करते हैं, लेकिन फिर स्वीकार कर लेते हैं। खीर खाने के बाद उन्हें जीवन की एक नई दिशा मिलती है। वे सोचते हैं, न तो विलासिता से आत्मज्ञान संभव है और न ही अत्यधिक तपस्या से। रास्ता है मध्यम मार्ग, मिडल पाथ। यही विचार बाद में बौद्ध धर्म के मूल स्तंभों में से एक बना। खीर ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि अब वे अंतिम प्रयास करेंगे। वे बोधगया में एक पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो जाए, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे शरीर टूट जाए। जब सिद्धार्थ ध्यान में लीन थे, तब मार नामक माया के प्रतीक ने उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की। उसने सुंदर अप्सराओं को भेजा। डरावने रूप धारण किए। विद्युत, तूफान, राक्षस, अस्त्रों की वर्षा की। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उनका चित्त अचल हो गया। उन्होंने कहा, मेरा उद्देश्य केवल आत्मज्ञान है और इस उद्देश्य से मैं नहीं डिगूंगा। अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को सिद्धार्थ ने प्रथम प्रहर में अपने पूर्व जन्मों को देखा। द्वितीय प्रहर में समस्त जीवों का जन्म मरण देखा। तृतीय प्रहर में जीवन की 4 आर्य सत्यों को जाना। उन्हें ज्ञात हुआ कि जीवन दुहकमय है, लेकिन उस दुहक से मुक्ति भी संभव है। उन्होंने यह भी जाना कि यह मुक्ति अष्टांगिक मार्ग से संभव है। उसी क्षण उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से बुद्ध अर्थात प्रबुद्ध पुरुष बन गए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह आज बोधि वृक्ष कहलाता है। बोधगया तीर्थ आज भी पूरे विश्व के बौद्ध अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भी गौतम बुद्ध ने तुरंत उपदेश देना प्रारंभ नहीं किया।
वे बोधगया में ही 7 सप्ताह तक विभिन्न स्थानों पर ध्यान में लीन रहे। इस समय उन्होंने उस ज्ञान की गहराई को समझा जो उन्हें प्राप्त हुआ था। प्रथम सप्ताह वे बोधिवृक्ष के नीचे ही ध्यानस्थ रहे। द्वितीय सप्ताह वे बोधिवृक्ष की ओर स्थिर दृष्टि से देखते रहे। तृतीय सप्ताह वे बोधिवृक्ष के चारों ओर भ्रमण करते रहे। चौथा से 7वां सप्ताह वे विभिन्न वृक्षों और स्थल के पास ध्यान करते रहे, जैसे रत्नाचक्र, मुचलिंदा वृक्ष, राजायतन वृक्ष इत्यादि। बुद्ध ने सोचा कि यह ज्ञान अत्यंत गूढ़ है और इसे समझना सामान्य मनुष्यों के लिए कठिन है। वे उपदेश देने को अनिच्छुक थे। उसी समय ब्रह्मा सहमपति नामक देवता प्रकट हुए और उन्होंने विनती की, हे तथागत, इस संसार में कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो समझ सकते हैं। कृपया अपने ज्ञान को साझा कीजिए। बुद्ध ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। अब बुद्ध को यह विचार आया कि वे अपने पहले गुरुओं आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र को यह ज्ञान दें, किंतु दुर्भाग्यवश वे दोनों अब जीवित नहीं थे। तब उन्होंने सोचा, वे 5 सन्यासी जो मेरे साथ उरुवेला में तपस्या करते थे, वे योग्य हैं। वे 5 साधु कोंदन्न, भद्दीर, वप्पक, महानाम और अस्सजी वाराणसी के समीप सारनाथ, ऋषिपत्तन, मृगदाय में निवास कर रहे थे। बुद्ध पैदल चलकर वहां पहुंचे। पहले तो वे 5 साधु उनसे मिलने को तैयार नहीं हुए, परंतु जब उन्होंने देखा कि बुद्ध अब एक दिव्य तेज से युक्त हैं, तो वे आकर्षित हो गए। यहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। यह उपदेश 4 आर्य सत्यों पर आधारित था। दुहक, जीवन में दुहक है। दुहक का कारण तृष्णा, इच्छाएं दुहक का कारण है। दुहक की निवृत्ति, तृष्णा के नाश से दुहक का अंत संभव है। मार्ग, अष्टांगिक मार्ग से दुहक की निवृत्ति संभव है। बुद्ध ने बताया कि यदि मनुष्य इस 8 अंगों वाले मार्ग पर चले तो वह निर्वाण प्राप्त कर सकता है। ये 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मार्ग न अधिक कठोर है, न अधिक विलासी, यही मध्यम मार्ग है। दोस्तों, यह थी महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि जीवन में शांति, करुणा और सही मार्गदर्शन कितना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी जिंदगी में भी बुद्ध के संदेश से शांति और सुख का संचार हो, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय बुद्ध, जय भारत।